गुड इवनिंग क्लास। मैं दुर्गेश परिहार आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। पिछली क्लास में हम आप स्टडी कर चुके हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, ये चीज हम आप पढ़ चुके थे। आज हम आप देखेंगे IUPAC नेमिंग और फंक्शनल ग्रुप। तो हम पहले देख लेते हैं कि सामान्य संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन और एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनके नाम हम आप किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद समझ लेते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फिर किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ में किसी कंपाउंड का नाम क्या होगा वो हम आप देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा टॉपिक है शब्दमूल। देखिए IUPAC नेमिंग में सब कुछ जानना हमको जरूरी है। तो मेन जो सीक्वेंस इसका होता है IUPAC नेमिंग का सीक्वेंस, जिसको हम आप कहते हैं क्रम। IUPAC नेमिंग का एक परफेक्ट सीक्वेंस होता है जिसमें हम आप सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स। क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को हिंदी में हम आप कहते हैं पूर्व लग्न। क्या कहते हैं भाई? पूर्व लग्न, यानी पहले लगने वाले। उसके बाद हम आप यूज करते हैं वर्ड रूट। क्या यूज करते हैं? वर्ड रूट, जिसको हम आप कहेंगे शब्द मूल। क्या कहेंगे? शब्द मूल। ठीक है, क्या कह देंगे भाई? शब्द मूल। शब्द मूल के बाद हम आप यूज करते हैं प्राथमिक सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जो लगभग सभी में आपके रहने हैं। तो इसके अंतर्गत इनको प्राथमिक अनुलग्न कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राथमिक अनुलग्न। अनु मतलब होता है पीछे और लग्न मतलब लगने वाले, तो पीछे लगने वाले। और सबसे बाद में हम आप लगाते हैं सेकेंडरी सफिक्स। क्या लगाएंगे? सेकेंडरी सफिक्स, द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, तो इस तरीके से हम आप, तो इसमें हम आप प्रीफिक्स को पहले नहीं देखते हैं, पहले देख लेते हैं क्या? वर्ड रूट। शब्द मूल क्या होता है? देखिए, किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, जैसे कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो उसमें कितने कार्बन परमाणु हैं, उन कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो है हमें क्या करना है, उन कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर उनका क्या नाम होता है। तो जो नाम होता है ना, उसी नाम को हम आप कहते हैं वर्ड रूट, यानी कि शब्द मूल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर किसी जो है, सबसे पहले क्या देख लेते हैं? वर्ड रूट। वर्ड रूट। वर्ड रूट। वर्ड रूट में हमको क्या याद रखना भैया? नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इसके अकॉर्डिंग नेम, उसका नाम क्या होगा। ठीक है ना। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या, अगर पूरी रिंग में कार्बन परमाणुओं की संख्या केवल एक है, ठीक है, पूरे जो है श्रृंखला में केवल एक ही कार्बन परमाणु है, तो उसका जो नाम होता है वो होता है मेथ। क्या नाम होगा? मेथ। हिंदी में भी लिखते चले, चलिए उसका नाम क्या जाएगा? मेथ हो जाएगा। अगर कुल कितने कार्बन आ गए भैया? 2 कार्बन। ऐसा नहीं कि C2 लिखा भैया, कुल 2 कार्बन होने चाहिए। कितने कार्बन? श्रृंखला जो बनेगी उसमें 2 कार्बन होगा, तब उसको हम आप कहेंगे एथ। क्या कहेंगे? एथ। एथ। 3 कार्बन हो गया C3, तो उसको हम आप कहेंगे प्रोप। प्रोप। इसका हिंदी नहीं होता है, बस उसी अंग्रेजी शब्द का हिंदी हो जाता है। 4 कार्बन होगा तो उसको हम आप कहेंगे ब्यूट। क्या कहेंगे? ब्यूट। ब्यूट। अगर कुल 5 कार्बन हो गए तो पेंट। पेंट। 6 कार्बन हो जाएंगे तो हेक्स। हेक्स। 7 कार्बन हो जाएगा, यहां लिख दे रहे हैं कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो जाए? 7, तो उसको हम आप कहेंगे हेप्ट। क्या कहेंगे? हेप्ट। 8 कार्बन हो गया तो ऑक्ट। OCT, ऑक्ट। ऑक्ट कहेंगे। ठीक है। 9 कार्बन हो गया तो नॉन। क्या कहेंगे? नॉन।
NON, नॉन। और 10 हो गया तो उसको हम आप कहते हैं डेक। क्या कहेंगे? डेक। 11 हो गया तो अनडेक, अनडेक, अनडेक। और अगर 12 हो गया तो उसको हम आप कहेंगे डू डेक, डू डेक। ठीक है, लगभग इतने का आपको जरूरत मेनली जो है 8 तक का पढ़ना है, इतना आपको एक्स्ट्रा बता दिए, तो आप इसको जो है याद कर लीजिएगा। अब यही इसी के आधार पर हम आप सबसे पहले बनाएंगे एल्केन। सबसे पहले क्या बनाएंगे? एल्केन का नाम लिखेंगे भैया। ना तो कोई प्रीफिक्स और ना कोई सफिक्स। प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स की अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, हम केवल चर्चा करेंगे वर्ड रूट और प्राथमिक अनुलग्न की। वर्ड रूट और किसकी? प्राथमिक अनुलग्न की। और साथ ही साथ इनकी देखेंगे सजातीय श्रेणी। ठीक है, उसके बाद आपको बताएंगे क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह कितने होते हैं, कौन कौन से क्रियात्मक समूह आपको इस क्लास में पढ़ने हैं, और बाकी के जो है वो आपको कहां मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। चलिए, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगर कोई हमारा एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन होगा, एक कार्बन वाला क्या होगा? हाइड्रोकार्बन होगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? भैया एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के साथ आप सोचिए कि सामान्य सूत्र एल्केन। पहले क्या बनाने जा रहे हैं हम? एल्केन। इसे लिखते चलते हैं, सबको बनाते चलेंगे। एल्केन और एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, प्राथमिक अनुलग्न के अंतर्गत हमारे एन इन आइन बॉन्ड आता है। प्राथमिक अनुलग्न किसके अकॉर्डिंग लगता है? बॉन्ड के अकॉर्डिंग। सिंगल बॉन्ड अगर होगा, कैसा बंध? एकल, तो हम प्रथम सफिक्स जो हमारा फर्स्ट सफिक्स है वो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ठीक है, द्विबंध है, पूरी श्रृंखला में कहीं कोई क्या है? द्विबंध, द्विबंध है, तब इसके लिए हम क्या लगाएंगे भैया? ईन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ईन। और अगर त्रिबंध है, त्रिबंध है तो क्या लगाएंगे? आइन लगाएंगे। क्या लगा देंगे? आइन लगा देंगे। ठीक है ना, तो इस पे आपको ध्यान देना है। तो एक ही कार्बन है, तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए, अगर कार्बन एक है, यन यहाँ पे क्या दर्शाता है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। यन क्या दर्शाएगा? कार्बन परमाणुओं की संख्या। और जब कार्बन परमाणु की संख्या एक, तो अब देखिए हम इसके साथ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या निकालेंगे। तो कार्बन यन की जगह पे एक रख दिए हैं, और एच में 2 × 1+2। ठीक है ना, तो 2 ही का नाम 2 और 2 4। तो कंपाउंड का फार्मूला हो गया C1H4। तो 1 अगर कहीं होता है तो हम आप उसको नहीं लिखते हैं, नहीं लिखा रहेगा तब भी उसका मतलब क्या होगा? एक होगा। तो सबसे छोटा वाला हमारा कौन सा एल्केन बनेगा? तो हमारा बनेगा CH4। एक कार्बन है, नाम होता है उसका मेथ। ठीक है, तो एल्केन में है, इस सूत्र को फॉलो कर रहा है, तो इसमें हम क्या जोड़ दें भाई? एन जोड़ दें। क्या जोड़ दें? एन। तो मेथ और एन, तो हो गया इसका नाम क्या? मेथेन। क्या नाम हो जाएगा? मेथेन। इसी तरीके से एल्कीन का जो सूत्र होता है CnH2n होता है, लेकिन कंडीशन आप समझिए कि द्विबंध बनने के लिए कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं की जरूरत है। क्या अब एक के कार्बन परमाणु लिए हैं तो एक कार्बन दूसरा है ही नहीं है, तो द्विबंध बनाएगा किसके साथ में? कोई अदर एटम के साथ बना सकता है, लेकिन भैया हम इन तभी कहेंगे उसको जब वो किसके साथ बनाया हो? कार्बन के बीच में द्विबंध हो। ठीक है, जब कार्बन के बीच द्विबंध आएगा तब हम उसके साथ उसको क्या बनाएंगे? इन। यानी कि एक कार्बन वाला एल्कीन नहीं होता है। वही कंडीशन सेम आपका एल्काइन के साथ में लगेगा। तो बताइए एक कार्बन वाला एल्काइन होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 2 कार्बन वाले में देखते हैं। 2 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? जब 2 कार्बन होगा C2, 2 कार्बन हो गया तो इसका नाम क्या लिखे थे? एथ। क्या नाम लिखे थे भाई?
एथ। तो जब एथ हो गया तो एन, इस सूत्र पे चलेंगे, सूत्र नहीं लिख रहे हैं, यहां पे डाल देते हैं सूत्र, सूत्र यही इसके नीचे लिख देंगे। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CH4, और उसके बाद एथ और एथ में जोड़ेंगे एन, बन जाएगा क्या, एथेन। क्या बन जाएगा, एथेन। एथेन का सूत्र, 2 ठो कार्बन है, अब एन की जगह पे क्या रख लेंगे, 2, तो C2 और 2 दूना 4, 4 और 2 6, तो क्या हो गया इसका फार्मूला, C2H6। क्या हो गया, C2H6। इसी तरीके से 3 लेंगे तब उसको हम आप कहेंगे प्रोप। क्या कहेंगे, प्रोप। तो नाम क्या हो जाएगा भैया, प्रोपेन। तो प्रोपेन, प्रोपेन मिला दिए तो क्या बन गया, प्रोपेन। तो प्रोपेन का सूत्र, अब देखिए CN की जगह पे क्या लिखा है, 3, तो 3 कार्बन है तो C3 रखते हैं, 2 3 6 और 6 2 8, C3H8। प्रोपेन का सूत्र क्या हो गया, C3H8 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 4 कार्बन लेंगे तो 4 कार्बन लेंगे तो क्या नाम लिखेंगे, ब्यूट। ब्यूट, अब ब्यूट लिखे हैं तो इसका नाम भी, इसमें भी N जोड़ेंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन हो जाएगा तो इसका जो है सूत्र क्या बनेगा, C4 और 4 दूना 8 और 8 और 2 मिलकर कितना हो गया, 10। तो H की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, इसे अब देखिए आपको एल्कीन में बता देते हैं, फिर बाकी वाला फिर से बताते हैं, क्योंकि भैया पूरा नहीं आ पाएगा, आपको दिखेगा नहीं। ठीक है ना, चलिए अब 2 कार्बन के बीच तो डबल बॉन्ड हो ही सकता है। जब डबल बॉन्ड हो सकता है तो अब इस सूत्र को, अच्छा इसका सूत्र नहीं लिखे हैं, इसका सूत्र होता है CnH2n-2, एल्काइन का सूत्र, सामान्य फार्मूला। तो सामान्य कंपाउंड के लिए हम आप चल रहे हैं, एक ही द्विबंध होगा। अब इस फार्मूले पे हम आप चलेंगे तो पूरी श्रृंखला में केवल एक ही द्विबंध होगा, और इसमें चलेंगे तो पूरी श्रृंखला में केवल एक त्रिबंध होगा। ठीक है ना, और नहीं तो एक से ज्यादा अगर आने लगेगा तो ये फिर आपका सूत्र वहां पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो एक के लिए हम आप चल रहे हैं। तो जब कार्बन परमाणु की संख्या हो गई 2, तो अब हमको देखिए द्विबंध वाले में क्या लगाना है, ईन लगाना है। क्या लगाना है, ईन। तो एथ है और उसमें हम ईन जोड़ देंगे। एथ में क्या जोड़ देंगे, ईन। तो नाम क्या हो जाएगा, एथीन। क्या नाम होगा भाई, एथीन। ठीक है, सूत्र बनाएंगे C2, H कितना लगेगा, यन का 2 गुना, यच कितना लगाएंगे, यन का 2 गुना। यन का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2, यन का वैल्यू कितना, 2। अब 2 दूना 4, क्या हो गया, 2 दूना 4। तो एथीन का सूत्र क्या हो गया हमारा, C2H4। क्या हो गया, C2H4। इसी तरीके से प्रोपेन का क्या हो जाएगा, प्रोपीन। प्रोपेन का क्या होगा, प्रोपीन। तो प्रोपीन का सूत्र C3H, 3 दूना 6, क्या हो गया, 6, C3H6। और 4 वाला ब्यूट, तो ब्यूट में ईन जोड़ेंगे तो क्या नाम होगा, ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटीन। और सूत्र क्या हो जाएगा, C4H8। क्या हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एल्काइन में समझिए, एल्काइन में करेंगे तो क्या होगा, अब 2 ये कार्बन है भैया, इसमें क्या जोड़ना है हमको, आइन जोड़ना है। प्रथम सफिक्स की जगह पे प्राथमिक अनुलग्न क्या लगाना है, आइन। क्या जोड़ देना है, आइन जोड़ देना है। तो ध्यान समझिए भैया, एथ बनेगा, मेथाइन नहीं बनता है क्योंकि उसमें एक ही कार्बन होता है। क्या बनेगा सीधे, एथाइन। तो 2 कार्बन, तो एथ और एथ में क्या जोड़ दिए हैं, आइन, तो हो गया एथाइन। क्या हो गया, एथाइन। एथाइन का जो सूत्र बनेगा C2H2। कैसे, देखिए 2 और 2 दूना 4, 4 में से घट गया 2, 2 दूना 4 और 4 में से घट गया कितना, 2। तो 4 में से 2 निकाल दिए तो क्या बचा भैया, 2। तो सूत्र क्या हो गया, C2H2। क्या हो गया, C2H2। अब इसी तरीके से प्रोप का बनाएंगे तो प्रोप और आइन मिला दिया हो गया प्रोपाइन। क्या हो गया, प्रोपाइन। तो प्रोपाइन का सूत्र C3, और अब प्रोप में 3 कार्बन होता है ना, तो C3 ये तो फिक्स है। H की संख्या निकालते देखिए, 2 2 3 6, 6 में से 2 घट गए, क्या बचा, 4। तो कितना हो जाएगा, C3H4। C3H4।
ठीक है। इसी तरीके से ब्यूट में आइन जोड़ दिए तब ब्यूट आइन यानी कि ब्यूटाइन, क्या नाम हो गया? ब्यूटाइन। तब इसको हम क्या लिखेंगे? C4H। H की संख्या निकालते हैं, 4 दूना 8, 8 में से 2 चले गए, 4 दूना 8, 8 में से 2 घटा दिए, क्या बचा? 6, C4H6। ठीक है ना? जल्दी से नोट कीजिए, इनको समझ में भी आ गया होगा। और सभी सब्सक्राइबर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात भाई मेरे लिए भी है और आप सबके लिए भी, मंडे मॉर्निंग से मॉर्निंग 5:45 से आपको इंटरमीडिएट क्लास केमिस्ट्री की लाइव क्लासेस दी जाएंगी और फिर उसी के जस्ट बाद नियर अबाउट 7 o'clock आपको क्लास 10th की जो है वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी। ठीक है, लाइव क्लास आपको दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी सब्सक्राइबर्स चैनल्स के साथ जुड़े। और जो नए बच्चे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लाइव क्लासेस ले सकें, क्योंकि लाइव क्लासेस आपकी इन क्लासेस से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। नोट कर लिए होंगे? चलिए आगे चलते हैं। आगे वाले कंपाउंड्स को हम आप कैसे कहेंगे? अब 4 तक आपको बता दिए हैं। C5 आएगा, क्या आ जाएगा भैया? C5। तो C5 आएगा तो उसको हम आप कहते हैं क्या? पेंट। क्या कहते हैं? पेंट। तो पेंट कहते हैं, इसमें इस सूत्र में N जोड़ना है, इसमें इन जोड़ना है, इसमें आइन जोड़ना है, तो पेंटेन। यहां पे क्या हो जाएगा? इसका नाम पेंटेन। यहां पे क्या होगा? पेंटीन। और यहां क्या हो जाएगा? पेंटाइन। क्या हो जाएगा? पेंटाइन। ठीक है, इनके सूत्र आपको खुद बनाने हैं। सूत्र क्या करना है? आपको खुद बनाना है भैया, हम सूत्र नहीं बता रहे हैं। और जिसका नहीं हो पाएगा, अगर आप बना लेते हैं तो अपनी रफ कॉपी लेकर के बैठा कीजिए। बनाने के बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9554134888। ठीक है, आप इस नंबर पर पिक अपने सॉल्व की लेकर के जो आप हल किए हैं व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, और आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए। सही है, गलत है, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, पार्ट आपको समझ में नहीं आया है कि कैसे पढ़ाया गया है, तो एक क्रम से आपका सारे के सारा वीडियो एक एक चैप्टर का अपलोड किया जा रहा है। आप शुरू से उसको देखिए। अगर आप डायरेक्ट इस क्लास में आए हैं तो आपको IUPAC नेमिंग समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप पीछे की वीडियोस कंप्लीट कीजिए तब इस क्लास को देखिए। ठीक है, और अगर आप ये जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है आप इसको कर लेते हैं तो भैया बहुत अच्छी बात है। आप करने के बाद उसका पिक क्लिक कीजिए और मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए। चलिए हम आपको इनका नाम बता देते हैं और नाम बता देंगे, सूत्र आपको खुद बनाना है। C6 हो गया, कौन सा हो गया भैया? C6 हो गया, तब नाम हो जाता है इसका हेक्सेन। तो एल्केन इसका बनाएंगे तो हम बनाएंगे इसका हेक्सेन। क्या बनेगा? हेक्सेन। ठीक है, और इधर बनाएंगे तो हेक्स इन, और इसमें बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हेक्स आइन। ठीक है ना? इसी तरीके से C7 का हेप्ट क्या होता है? हेप्ट। तो इसमें हो जाएगा आपका हेप्टेन। क्या हो जाएगा? हेप्टेन। और ये क्या बन जाएगा? हेप्टीन। और ये आपका हो जाएगा हेप्टाइन। क्या हो जाएगा? हेप्टाइन। C8 का चलेंगे तो ऑक्ट।
क्या होता है नाम? ऑक्ट। तो एल्केन बनाएंगे तो ऑक्टेन, और इधर आपका ऑक्टीन, और यहां पे ऑक्टाइन। ठीक है ना, कर लेंगे। इसके आगे आपको C9, C10, C11 और C12, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, यहां लिख देते हैं। C9 का, C10 का, C11 का और C12 का, इन चारों का आपको नाम और क्या लिखना है, और अणु सूत्र लिखना है। क्या लिखना है? अणु सूत्र। देखिए हमने इनका अणु सूत्र नहीं लिखा है ना, तो इनका क्या आपको क्या लिख के भेजना है? अणु सूत्र। और आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, आपको उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है ना। और क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मंडे से आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी। चलिए, हो गया होगा। अब आपको बताते हैं इनका संरचना सूत्र बनाना। क्या बताते हैं? संरचना सूत्र बनाना। पहले हम आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को समझ लेते हैं, उसके बाद आपको बताया जाएगा क्या? फंक्शनल ग्रुप, और किस फंक्शनल ग्रुप को कैसे जोड़ना है भैया, ये आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे इनका संरचना सूत्र बनाना। अणु सूत्र तो बता दिया, अणु सूत्र आप बना सकते हैं। अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का क्या बनाना है? संरचना सूत्र बनाना है। चलिए संरचना सूत्र बनाना सीखते हैं। देखिए सबसे छोटा था कौन? मेथेन। सबसे छोटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन मेथेन। तो मेथेन में हम आप पहले से पढ़ चुके हैं भैया, कार्बन है तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना? 4। कितना हाइड्रोजन? 4। तो मीथेन, नाम क्या था? मीथेन। ठीक है ना, सूत्र हो गया। इसका संरचना सूत्र बनाएंगे तो एक तो कार्बन, अब कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन कितना? 4। अब कार्बन की संयोजकता कितनी? 4। तो भैया इससे हम क्या करेंगे? ऐसे 4 लाइन खींच लीजिए। क्या कीजिए? 4 लाइन खींच लीजिए, और चारों लाइन हाइड्रोजन की संयोजकता कितना? 1। हाइड्रोजन की संयोजकता 1, तो हाइड्रोजन से बनेगा आपका 1 लाइन। देखिए हाइड्रोजन से 1 लाइन, और कार्बन से 4, तो यहां देखिए 4 तो हाइड्रोजन इसे जोड़ दिए। ठीक है ना। अब देखिए 4 कार्बन से 4 लाइनें और हाइड्रोजन से केवल 1, तो इस तरीके से कार्बन की संयोजकता 4 और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 बन गया मेथेन का क्या? संरचना सूत्र। क्या बन गया? संरचना सूत्र। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड हमारा होता है इथेन। क्या होता है? इथेन। तो सूत्र बनेगा, बना था C2H6। क्या बनेगा? C2H6 इथेन। तो अब देखिए 2 कार्बन है, तो भैया सबसे पहले कार्बन को कार्बन से जोड़ दीजिए। क्या कीजिए? कार्बन को कार्बन से जोड़ दीजिए, और उसके बाद 3 ठो लाइन इससे बनेगा, 3 ठो इससे। अब देखिए इस कार्बन से भी 4 लाइन आपको दिख रहा होगा, और इस कार्बन से भी 4 लाइन दिख रहा है ना, लेकिन एक लाइन यह दोनों के बीच में बना। अब जब दोनों के बीच में एक लाइन आपका बन गया है, तो सीधी सी बात है भैया 1 2 3 इसका खाली है, 1 2 3 इसका खाली है, और हाइड्रोजन है हमारे पास कितना? टोटल दोनों को मिलाएंगे ना तो 6 लाइन खाली है, और उतना हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है? अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं? हर एक लाइन के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ये देखिए H H H, ये ऐसे सबके साथ जोड़ दिया, बन गया इथेन का संरचना सूत्र। बहुत ही आसान है भैया, बहुत आसान, एकदम आसान। केवल आपको क्या देखना है कि कार्बन के साथ 4 लाइन और हाइड्रोजन के साथ में 1 लाइन। कार्बन के साथ कितना? कुल 4, और हाइड्रोजन के साथ 1। ठीक है ना। अब इसी तरह प्रोपेन का, प्रोपेन, तो प्रोपेन में कितने कार्बन? 3। कितने? 3। जब 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना? 3 दूना 6 और 2 8। अब हम संख्या नहीं भी लिखेंगे ना हाइड्रोजन की, तब भी आपकी समझ में आएगा। हमको क्या करना है भैया? 3 ठो कार्बन बना लीजिए, ऐसे 3 कार्बन बन गया। अब तीनों कार्बन में देखिए इस कार्बन से केवल 1 लाइन बना है, तो इससे हमको कितना लाइन बनाना है? 3 बनाना पड़ेगा। 1 2 3 बना दिए 3 लाइन, और उसके बाद इस कार्बन को देखिए तो एक इधर 2 लाइन बना हुआ है ऑलरेडी, तो कितना बनेगा इससे? 2। ठीक है ना। और इस पे देखिए 1 के बना हुआ है, तो 1 2 3 बना लिए। अब इन लाइनों से हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं। देखिए कितना हाइड्रोजन आता है? 1 2 3 4 5 6 7
8, ये बड़ा वाला सूत्र। अब इसी को हम अगर शॉर्ट में और श्रृंखला में दिखाएंगे तो देखिए इथेन का क्या लिख सकते हैं भैया, इस इतने को देखिए तो CH3 जो बचा हुआ है CH3, और अब इसको देखिए तो CH3 क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये भी इथेन है, ये भी इथेन है और ये भी इथेन है। ये सबसे संक्षिप्त रूप है, ये आपका बॉन्ड दिखाते हुए संक्षिप्त रूप है, और ये आपका क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला एकदम ब्रॉड वाला बड़ा वाला है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको आप समझिए भैया, इसको बनाएंगे ना, इतने को हटाइए तो इतना केवल देखिए क्या बचा है, इधर वाला आपका क्या बचा है, CH3। क्या है, CH3 लिख लेते हैं। चलिए CH3, फिर एक लाइन है बना देते हैं, बॉन्ड है, ठीक है ना, CH3। अब देखिए इसको लिख लिया है, हटा देते हैं। इसको देखिए तो क्या बचा है, CH2, तो क्या लिखते हैं, CH2। फिर एक लाइन है खींच दिए, अब इतना खत्म, क्या बचा, CH3 बन गया प्रोपेन। तो चाहे ऐसे लिख के देगा तब भी प्रोपेन, ऐसे देगा तब भी क्या, प्रोपेन, और इस प्रकार से कहीं लिख दिया तब भी क्या कहेंगे, प्रोपेन। ठीक है ना। अब आगे आपको किसका बनाना है, ब्यूटेन का, पेंटेन, ठीक है ना, और उसके बाद हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। किसका, डेकेन। 10 तक आपको बनाना है, 3 हमने बता दिया है और 7 आपको बनाना है। अब बनाने के बाद एक छोटा सा काम, पिक जो है आपको उसकी क्लिक करनी है, फोटो खींचना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर 9554134888 पर व्हाट्सएप कर देना है। सही है, गलत है, जहां कोई कमी होगा आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।